हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है मित्र की पहचान। अमरकंटक वन में एक पेड़ के नीचे रानी चींटी का घर था। एक बार अमरकंटक वन में अकाल पड़ा। उसकी वजह से जीव जंतुओं को खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। रानी की सारी सेना, सारे ही परिवार के सदस्य उस अकाल में मारे गए। रह गई अकेली रानी चींटी। पहले तो रानी बड़ी ही उदास रहा करती थी। फिर एक दिन वह सोचने लगी कि जो मुसीबत आने वाली है वह तो आएगी ही। आपत्ति को यदि हंसते हंसते सहा जाए तो कठिनाई कम होती है। मुसीबत में साहस खोने पर और अधिक परेशानी ही बढ़ती है। फिर मैं अपना धैर्य क्यों खोऊं? जीना है तो हंसते हंसते ही जीऊं, बहादुरी से जीऊं। जो होना था वह तो हो ही गया। रानी ने यह भी सोचा कि अब अमरकंटक छोड़कर और कहीं चला जाए। यहां परिवार का कोई सदस्य तो बचा नहीं है। उल्टे यहां रहने से मित्रों की याद ही सताती है। रानी चींटी अपना घर छोड़कर चल दी। चलते चलते वह अमरकंटक वन से बहुत दूर निकल गई। रास्ते में उसने अनेक नगरों को पार किया। शहर की हलचल में रानी का मन लगता न था, इसलिए उसने सतपुड़ा की पहाड़ियों पर निवास करना ही पसंद किया। एक दिन सुबह सुबह रानी सतपुड़ा के पहाड़ी प्रदेश पर पहुंची। रानी के प्रवेश करते ही उसे एक चींटी मिली। वह कहने लगी, तुम कहां से आ रही हो बहन? लगता है बड़ी थकी हुई हो। आओ मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। रानी बताने लगी, मैं अमरकंटक वन से आ रही हूं। कई दिनों से लगातार यात्रा कर रही हूं। मेरे सभी संबंधी मर चुके हैं। अब तो तुम मेरी सहेली ही बन जाओ, जिससे मुझे भी कुछ राहत और खुशी होगी। दूसरी चींटी कहने लगी, तुम्हें अपनी सहेली बनाकर मुझे भी खुशी होगी। मुझे संगीता कहते हैं। चलो तुम मेरे घर चलो, वहीं पर रहना। रानी ने आगे बढ़कर अपना मुंह संगीता के मुंह से मिलाया और दोनों मित्र बन गईं। घर पहुंचकर संगीता ने एक विशेष प्रकार की ध्वनि की। तब उसकी सारी सेना और परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। संगीता ने उन सभी से अपनी नई सहेली का परिचय कराया। सभी रानी से मिलकर बड़े ही खुश हुए। अब रानी और संगीता साथ साथ रहने लगी। वे साथ साथ काम करती थीं और साथ साथ ही घूमती थीं। रानी ने संगीता को नई नई चीजें सिखाईं, जैसे कि नए तरीके से घर बनाना, बच्चों को अच्छी तरह पालना। इन सभी के कारण संगीता और उसकी सेना की सारी चींटियां रानी को बड़ा सम्मान करने लगी। संगीता अपनी सेवक चींटियों से कहती थी, जो जितना गुणवान होता है उसकी उतनी ही आदर सम्मान होता है। अगर तुम दूसरों से सम्मान पाना चाहती हो तो गुणी बनो। वह हमेशा उदाहरण के रूप में रानी का ही नाम लिया करती थी। एक दिन की बात है, संगीता और रानी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने निकली। रास्ते भर वे बड़ी प्रसन्नता से गीत गाती गईं। जगह जगह ठहरकर तरह तरह का नाश्ता भी करती गईं। घूमते घूमते सभी तालाब के किनारे पहुंची। वहां एक संजीव नाम का सारस रहा करता था। वह संगीता का मित्र था। उसने संगीता को एक कमल का फूल उपहार में दिया। संगीता ने संजीव सारस को इसके लिए धन्यवाद दिया। संजीव वापस लौट गया। तब संगीता तालाब के किनारे अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उस कमल के फूल का पराग खाने लगी। सबने खूब छक्कर उसकी दावत उड़ाई। इसके बाद वे सारी की सारी चींटियां पानी पीने के लिए तालाब के किनारे उतरी। और तो सब पानी पीकर ठीक से आ गईं, परंतु संगीता का पैर फिसल गया। वह पानी में गिर पड़ी। संगीता चीखने लगी, बचाओ बचाओ। संगीता की पुकार सुनकर सारी की सारी चींटियां तालाब के किनारे पर आ गईं। सभी खड़ी खड़ी यही सोचती रहीं कि क्या करें, कैसे बचाएं इसको। नीतू चींटी बोली, चलो कहीं से बड़ा सा तिनका लाएं। हंसू बोली, कहीं से पत्ता ले आए खींच के। सभी चींटियां आपस में बात कर रही थीं कि रानी अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद पड़ी। वह एक पत्ते के टुकड़े पर कूदी थी। पूरी बहादुरी से उस पत्ते को धकेलते हुई रानी संगीता के पास ले गई। फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसने तुरंत संगीता को पत्ते पर खींच लिया। फिर पत्ते को खींचती हुई रानी तालाब के किनारे ले आई।
तालाब के किनारे खड़ी सभी चींटियां रानी का साहस देखकर हैरान थीं। वे अभी सोच ही रही थीं कि रानी अपनी जान की परवाह किए बगैर संगीता को बचा लाई थी। सभी चींटियों ने मिलकर उस पत्ते को किनारे पर खींचा जिस पर रानी और संगीता बैठी हुई थीं। थोड़ी देर बाद संगीता पूरी तरह ठीक हो गई। रानी का उपकार देखकर संगीता की आंखें भर आईं। वह रानी को गले से लगाकर बोली, बहन, आज तुमने मेरे खातिर अपने को मुसीबत में झोंक दिया। यदि मुझे पानी में तनिक भी देरी हो जाती तो मेरा मरा हुआ शरीर ही शेष रहता। ऐसा न कहो संगीता बहन, बुरी बात मुंह से नहीं निकालते हैं। अपने हाथ को संगीता के मुंह पर रखकर रानी ने कहा, मित्र की सहायता करना मित्र का धर्म है। जो समय पड़ने पर मित्र की सहायता नहीं करते वह सच्चे मित्र नहीं होते। वह तो मित्र होने का बहाना मात्र ही करते हैं। तुम्हारे लिए जो कुछ भी मैंने किया वह मेरा कर्तव्य था। वह सब मुझे करना ही चाहिए था। अब संगीता की समझ में आ गया कि वास्तव में उसकी सच्ची मित्र कौन है। सारी सहेलियों के रहते हुए भी संगीता ने आज ये निश्चित कर लिया कि उसकी सच्ची सहेली रानी ही है। सब सहेलियां खड़ी थीं, फिर भी आज संगीता के प्राण चले ही जाते यदि रानी न होती। उस दिन से उसके मन में रानी के प्रति आदर सम्मान की भावना और अधिक बढ़ गई। अब संगीता की सहेलियां भी यह समझ गई थीं कि मित्र के मुसीबत में पड़ने पर अपनी परवाह किए बगैर उसकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो समय पड़ने पर अपने मित्र के काम आए। ओके, बाय।